हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो बॉटनी के हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि हम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, इनमें से 50 अभी करा रहा हूँ, 50 मैं फिर से इवनिंग तक अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक्टिनोस्टील इज फाउंड इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपोडियम सिरेटम। ठीक है, तो लाइकोपोडियम सिरेटम में एक्टिनोस्टील पाई जाती है। तो बच्चों, अगर आप लोग टेरिडोफाइट पढ़ें तो स्टीलर सिस्टम जरूर पढ़ लें और उसमें हेट्रोस्पोरी जरूर पढ़ लें, किसमें हेट्रोस्पोरी कंडीशन पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती, किसमें होमोस्पोरस कंडीशन होती है। एग्जाम्पल सहित पढ़ें। क्रेनियन कैला दूसरा क्वेश्चन है, क्रेनियन कैनाल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल इसका राइट आंसर है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, इन इकोसिस्टम स्टेम द कैविटी फॉर्म्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ प्रोटोजाइलम इज नोन एज। उसे हम क्रेनियल कैनाल कहते हैं। जो प्रोटोजाइलम के डिसोल्यूशन से बनती है उसे हम क्रेनियल कैनाल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज नोन एज अ हॉर्सटेल। हॉर्सटेल से कहा जाता है तो बोला जाता है हमारा जो इकोसिस्टम है उसे हॉर्स टेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच प्लांट। जो ओरिजिन है सीड हैबिट की वो सिलेजिनेला से ट्रेस्ड की गई। फर्न प्रोथेलस डेवलप फ्रॉम स्पोर से डेवलप होता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन यहाँ से टेरिडोफाइट से और भी बन सकता है कि स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, तो टेरिडोफाइट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिटिल क्लब मॉस इज द कॉमन नेम ऑफ, तो ये स्लेजिनेला का कॉमन नेम है। इसका विच वन इज जीरोफाइट्स, इसमें मार्सिलिया, एजोला, सेल्विनिया, ये एक भी जीरोफाइट नहीं है, तो इसका राइट आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो आप लोग एग्जाम्पल में देख लेना कि कौन से जो टेरिडोफाइट है वो जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं। अगला है, इन द टेरिडोफाइट इफ द स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड। जब ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होती है तो उसे यू स्पोरेंजिएट कहते हैं। जब सिंगल सेल से डेवलप होती है कोई स्पोरेंजिया उसे हम लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर बोल दे ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप तो यू स्पोरेंजिएट, और अगर अगर बोल दे वो कि सिंगल सेल से डेवलप होता है तो लेप्टोस्पोरेंजिएट। ठीक है, एम्पीफ्लोइक साइफेनोस्टील आर फाउंड इन, एम्पीफ्लोइक साइफेनोस्टील मार्सिलिया में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर मार्सिलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फर्म ऑफन यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोला पिन्नाटा, एजोला पिन्नाटा। अगला क्वेश्चन हम जिम्नोस्पर्म का डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द ओव्यूलिफेरस स्केल्स ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ मेगास्पोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, ग्रिडेल्ड लीफ ट्रेस आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो ग्रिडेल्ड लीफ ट्रेस हैं वो साइकस का करेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज अ साइकस ओव्यूल इज हैप्लॉइड। जब हम बात करते हैं साइकस की तो इसमें जो हमारा एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। बिंग्ड पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड बाई, जो बिंग्ड पोलन ग्रेन होते हैं वो पाइनस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन साइकस इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। हम जब साइकस की बात करते हैं वहां पर इन्वर्टेड ओमेगा स्पोर जब बात करते हैं तो वो रैकिस में पाए जाते हैं। रैकिस में इन्वर्टेड शेप्ड वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम ओमेगा शेप भी बोलते हैं। इसके बाद जो स्पर्मेटोजाइड ऑफ साइकस जो होता है वो कैसा होता है, जब तुमने देखा वो लट्टू के आकार का होता है जिस पर मल्टी सीलेट कंडीशन, तो इसे बोला जाता है टॉप शेप्ड मल्टी सीलेटेड कंडीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज ट्रू फॉर पाइनस। पाइनस के लिए सही क्या है, तो हम बात करेंगे पाइनस, पाइनस, पी फॉर पिक्नोजाइलिक। ठीक है, तो जो पाइनस होता है उसमें पिक्नोजाइलिक वुड पाई जाती है और डॉर्फ फ्रूट होते हैं। ठीक भाई, अगर हम बात कर दें मैनो, यहाँ पे मोनो नहीं मैनोजाइलिक वुड होगा। मैनोजाइलिक वुड जो होती है, इसके अलावा और आप याद रख सकते हैं, जो पिक्नोजाइलिक वुड होती है वो कॉम्पैक्ट होती है। क्या होती है ये नोट कर लेना, कॉम्पैक्ट होती है, डेंस होती है। ठीक है, और जिसमें हाई प्रपोर्शन जाइलम ट्रेकाइट्स का होता है। ठीक भाई, हम जब मैनोजाइलिक वुड की बात करते हैं वो साइकस में पाई जाती है। ये किस में पाई जाएगी, ये पाई जाती है साइकस में। ठीक है,
ये साइकस में पाई जाती है और इसका करेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये नॉन कॉम्पैक्ट होती है। पिक्नोजाइलिक कॉम्पैक्ट होती है, नॉन कॉम्पैक्ट हो सकती है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें स्मॉल अमाउंट में जाइलम ट्रैकेट्स होती हैं, लेकिन पैरेन्काइमेटिस और लार्ज पाई जाती है, ठीक। अगला फिर से क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जामिया है हमारा, ठीक है। इसके बाद आर्चिगोनिया आर एब्सेंट इन नीटम। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट मेल गैमीट्स आर फाउंड इन, लार्जेस्ट मेल गैमीट जो होता है वो साइकस का होता है, याद रखना। डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, जो डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो साइकस में पाए जाते हैं, ये याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग एक बार देख लेना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो पेपर में आएंगे वो यहीं से फंसेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल्स, जो जिनको बाइलोबा है उसे हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। टर्पेटाइन्स ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनस से, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड, वेसल्स किसमें पाई जाती हैं, तो हम जब जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इफेड्रा में हमारी वेसल्स पाई जाती हैं, इफेड्रा और नीटम में पाई जाती हैं, ये एग्जांपल याद रखना। द माइक्रोस्पोरेंजिया इन साइकस, माइक्रोस्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन, अब एक्सियल साइड्स पर जो होती हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल में। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म सो द प्रेजेंस ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक, ये देखो कुछ करेक्टर डाइकॉट की तरह शो करता है, जो नीटम होता है, जो नीटम होता है वो डाइकॉट की तरह करेक्टर को शो करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नीटम, क्योंकि नीटम में टेट्रास्पोरिक कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। चिलगोंजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चिलगोंजा जो होता है वो पाइनस जरार्डियाना से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद मेडन हेयर ट्री जिसे कहा जाता है, मेडन हेयर ट्री जो होता है वो जिंको बाइलोबा को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू अकर्स इन, ट्रांसफ्यूजन जो टिश्यू होते हैं वो हमारे बोथ एबव दोनों कंडीशंस में पाए जाते हैं। इसके बाद हम अगली अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 31, द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स इज नोन एज, प्लांट के फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, पैलियोबोटनी बोला जाता है, ठीक है। इसके फादर कौन है, इंडिया में बीरबल साहनी, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ प्रेजेंट है, लखनऊ में। ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। पैलियोबोटनी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है इंडिया में, लखनऊ में स्थित है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी, ठीक है। और फादर हमारे पैलियोबोटनी के कौन है, वो हमारे बीरबल साहनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नोन वेस्कुलर प्लांट ऑफ फॉसिल्स, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कॉक्सिनिया। कॉक्सिनिया जो है ओल्डेस्ट वेस्कुलर प्लांट है फॉसिल में। अब फॉसिल प्रिजर्व इन अंबर आर मोस्टली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद द एज ऑफ एंजियोस्पर्म डाइकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन एंजियोस्पर्म्स की एज कब होती है, कब कंसीडर की गई, जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स में बात करते हैं, तो सीनोजोइक इरा जो होती है वो एज ऑफ डाइकोट की बोली जाती है, एंजियोस्पर्मिक डाइकोट की बोली जाती है। अंबर्स इज फॉसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ, अंबर्स जो होते हैं वो ऑप्शन जैसे दे रखा है, पेट्रीफाइड प्लांट ऑर्गन, लीफ कोल, या हार्डेंड रेजिनस सिक्रीशन, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स विच जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो ये हमारा क्रिटिशियस पीरियड था, उसमें हमारे ये डाइवर्सिफाई हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37, इन विच जियोलॉजिक इरा जिम्नोस्पर्म वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डोमिनेंट वेजिटेशन, तो ये हमारी सीनोजोइक इरा के नीचे प्रेजेंट है मेसोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा में ये डोमिनेंट वेजिटेशन किसकी थी, जिम्नोस्पर्म्स की। इन सम फ्रूट्स द एडिबल पार्ट आर नॉट ट्रूली अ पार्ट ऑफ फ्रूट्स आर एज अ सिकनस, साइकोनस, साइकोनस हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। स्यूडो एम्ब्रियोसेक इज प्रेजेंट इन प्लांट फैमिली ऑफ, स्यूडो एम्ब्रियोसेक जो होता है पोडोएस्टेमेसी में प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। गाइनेंड्रोफोर इज फाउंड इन द फैमिली कैप्रिडिएसी, कैप्रिडिएसी में हमारा गाइनेंड्रोफोर्स पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, द स्टडी ऑफ पोलन एंड स्पोर्स इज नोन एज, तो इसे हम पेलिनोलॉजी बोलते हैं। इसका प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स विच नेवर ओपन क्लेस्टोगेमी बोला जाता है, ये याद रखना। Coconut is a classical example of cellular endosperm. Free nuclear cellular endosperms is the classical example of coconut endosperm. What is the function of filiform apparatus? जब हम बात करते हैं एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक में होती हैं सिनर्जिक सेल, सिनर्जिक सेल्स में होते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस, फिलिफॉर्म एपरेटस जो होते हैं वो हमारा काम करते हैं गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45, पोलन ग्रेन एम्ब्रियोसेक वर फर्स्ट रिपोर्टेड इन, जो पोलन ग्रेन एम्ब्रियोसेक था वो एक साइंटिस्ट थे निम्स, निम्स ने पोलन ट्यूब को भी डिस्कवर किया था और पोलन ग्रेन एम्ब्रियोसेक को भी बताया था, हाइसेंथस ओरिएंटलिस में उन्होंने देखा था, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ जेनरा पोजेस टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स किस में पाए जाते हैं, तो पाइसम, कुकुरबिटा और बिटिस, इस सेट कंप्लीट मिल रहा है जिसमें टेंड्रिल्स पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट, गलत बात, फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला है मोनोडाल्फस स्टेमिन्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ये हमारे हिबिस्कस जो होता है उसका फीचर है मोनोडाल्फस कंडीशन। इसके बाद आता है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट, तो इसमें हम बात करेंगे जो वेलुस्टा है, वेलुस्टा इज द नॉट एग्जांपल ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट्स। लाइनास इज द, लाइनास जो होते हैं वो बूडी क्लम्बर होते हैं, लाइनास क्या होते हैं, बूडी क्लम्बर्स होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अब मैं शाम तक या 1-2 घंटे के अंदर ही मैं 50 क्वेश्चन और आपको प्रोवाइड कराऊंगा यूट्यूब के माध्यम से, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट। और मोस्ट ऑफ द चांस क्वेश्चन आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में फंसेंगे, तो थैंक यू स्टूडेंट।